क्वेश्चंस है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड 20 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Then the height of the tower will be. टावर की हाइट कितनी होगी ये आपको बताना, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको करोगे, अप्रोच कैसे करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। बेसिकली इसको करने के लिए हमें करना क्या होता, हमने कल भी बात किया था कि अगर आपका इसका फिगर एग्जैक्ट बन गया, अगर आप सही इसका फिगर ड्रा कर लेते हो तो क्वेश्चंस आप कर ले जाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो, ठीक है। तो जैसे इन्होंने कहा कि आपके पास क्या है, एक टावर है और उस टावर से 20 मीटर की दूरी पर आपका जो ऑब्जर्वर है वो बैठा हुआ है या खड़ा है, ठीक है। ऑब्जर्वर जो है वो जो टावर है उससे 20 मीटर की दूरी पर है, जो टावर का जो टॉप पॉइंट है उसको वो देख रहा है और वहां से उसको जो एंगल वो मेजर कर पा रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का वो एंगल मेजर कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई उस टावर की हाइट क्या है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं, कि भाई ये टावर है, मान लीजिए ये आपका टावर है, ठीक है। और मान लीजिए यहां से आपका 20 मीटर की दूरी पर और यहां से वो एंगल देख रहा है ना। मान लीजिए ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ये टावर ए है, ए बी टावर है, और यहाँ से जो ऑब्जर्वर देख पा रहा है भाई कितने डिग्री का देख पा रहा है, 30 डिग्री पर देख पा रहा है। और यहाँ से जो टावर है, टावर से डिस्टेंस ऑब्जर्वर की कितनी है भाई, 20 मीटर की है। और ये हाइट आपसे पूछ रहा है कि हाइट क्या होगी, ये एच, यही निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि नहीं भाई। 1030 आप लगा दो, 1030 लगाओगे तो क्या होगा, h/20, और ये कितना होगा 1/√3 इज इक्वल टू h/20। h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/√3। अच्छा अभी देखिए कोई भी ऑप्शन आपको मिल नहीं रहा, इसका मतलब आप रेशनलाइज कर दो। तो जैसे आप √3 से इसको रेशनलाइज करोगे तो क्या होगा 20√3, नीचे 3 हो जाएगा। अब ये मीटर मिल गया आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। बस इतना सा ही था, सिंपल सा अभी क्वेश्चन है, धीरे धीरे अभी लेवल बढ़ेगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि a tree stand vertically on the ground from a point of on the ground 10√3 away from the foot of the tree. The angle of elevation of the top of the tree is 60 degree. तो भाई हाइट क्या होगी, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि अगर मैं इसको ट्री बोल रहा हूं कि ये ट्री है, ठीक है, और इसका टॉप पॉइंट ये है और कह रहा है कि उससे कितने डिस्टेंस की दूरी पर, अवे फ्रॉम मतलब ट्री से 10√3 डिस्टेंस की दूरी पर ऑब्जर्वर है। मतलब ऑब्जर्वर मान के चलिए कि कुछ इधर कहीं होगा ऑब्जर्वर, और यहां से जो ट्री के टॉप पॉइंट को देख पा रहा है और कितने डिग्री का वो एंगल बना रहा है भाई 60 डिग्री का। तो ये ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ट्री है ए बी, पूछ रहा है आपसे ट्री की हाइट, और यहाँ से जो ऑब्जर्वर की डिस्टेंस है वो कितनी है 10√3। किसमें भाई, यहाँ पर मीटर कर लीजिएगा, 10√3 मीटर, ठीक है। तो ये मीटर में, क्योंकि आपका आंसर मीटर में आ रहा है। अब देखिए क्या करना है, आप यहाँ पर सिंपल लगाओगे कितना 1060 लगाओगे, हाँ जी, यस या नो। तो 1060 कितना हो जाएगा भाई, h/10√3, और ये कितना होगा, दिस इज द √3 इज इक्वल टू h/10√3।
एच कितना होगा यहाँ से, दिस इज द 10 into 3, मतलब 30 मीटर। यही तो पूछ रहा था, कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, ये भी इजी है, कर लो फटाफट बताओ। कह रहा है कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन अगर आपका 45 है, तो हाउ मच विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर इन द सन ऑफ टू इट्स हाइट। ठीक है, मान लीजिए टावर क्या है, टावर कह रहा है भाई, तो टावर कुछ ऐसा होगा मान लीजिए, ठीक है, और उस टावर का जो शैडो बन रहा होगा कुछ इधर ऐसे बन रहा होगा, और 45 एंगल बन रहा है। तो मान लीजिए अगर मैं इसको ए नाम दे रहा हूं, इसको बी दे रहा हूं, और इसको मैं सी नाम दे रहा हूं, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका टावर है, ये आपकी शैडो है। यहां पर आपका शैडो बन रहा है, राइट। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर अगर आप 1045 लगाओ, तो जब आप इसमें 1045 लगाओगे, तो देखिए वो क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कितना है भाई, 45 है। हाउ मच विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो, जो शैडो की लेंथ है ऑफ द टावर इज सन टू इट्स हाइट। ठीक है, सन ऑफ इट्स हाइट। तो जैसे आप कहोगे जितना मतलब आपका टावर है उतनी ही उसकी शैडो बन रही है। मतलब मान लीजिए टावर की हाइट एच है, तो उतना ही वो क्या बना रहा है, उतना ही दूरी पर वो शैडो बना रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी अपान जो बी सी होगा, क्योंकि दोनों सेम है तो वन ही देगा। ये कह रहा है कि क्या होगा, क्या दोनों इक्वल हो सकता है या नहीं। तो आपको यहां से जैसे 1045 लगाओगे तो दोनों सेम आएगा, कहने का सेंस ये है। ठीक है, तो देखिए ये कितना होगा, ये वन हो जाएगा, ये क्या है, ए सी अपान बी सी है, और ये ए सी अपान बी सी क्या हो सकता है, तो दोनों क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे। करा इक्वल होगा, या फिर मोर देन होगा, या फिर लेस देन होगा, या नन ऑफ दीज होगा, तो क्या हो जाएगा भाई, इक्वल हो जाएगा। वो कह रहा है कि जो शैडो और जो टावर का जो जो जितना टावर की हाइट है क्या उतना ही शैडो बनेगा 1045। हाँ, तो दोनों 45 एंगल पर। ये चीज ध्यान रखना है कि किस एंगल पर आपका दोनों जो होगा, जो हाइट और जो शैडो होगा क्या बनेगा, सेम बनेगा, किस एंगल पर, 45 के एंगल पर। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ टावर स्टैंड वर्टिकली, एक टावर है जो कि वर्टिकली क्या है, स्टैंड है। ऐसा मैंने एक टावर बनाया, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन टू द ग्राउंड 15 मीटर अवे फ्रॉम फुट, द टावर से 15 मीटर की दूरी पर, मतलब इधर ऑब्जर्वर इधर है, इस टावर से 15 मीटर की दूरी पर यहाँ ऑब्जर्वर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो मतलब ऑब्जर्वर नीचे है और टावर के टॉप पॉइंट को देख रहा है, जिस पर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है भाई, भाई वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ये ए है मान लीजिए, और ये आपका बी है, और इन्होंने दे दिया कि इसकी जो 15 मीटर की दूरी पर ऑब्जर्वर है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, हाइट पूछा। तो सिंपल आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। तो यहाँ पर आप लगाओगे कितना डिग्री, दिस इज द टेन, टेन लगा लो भाई, 60 डिग्री, टेन 60 लगाओगे h/15 आएगा। तो ये कितना होगा, दिस इज द रूट 3, और ये होगा 15, h कितना होगा, 15 का रूट 3 होगा। तो इस ये किस में आएगा, मीटर में आएगा, राइट। अच्छा, अगर मान लीजिए वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछता तो ये रूट 3 की वैल्यू रख देते,
तो जितना आता, बट यहाँ पर अप्रोक्सीमेट पूछ नहीं रहा है, ऑप्शन भी आपको मिल रहा है 50√3 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप, एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप 50 मीटर टॉल लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब इस बार क्या है, ऑब्जर्वर ऊपर है और नीचे की ओर देख रहा है, ऑफ द शिप अप्रोचिंग इन 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। लाइट हाउस से शिप की डिस्टेंस कितनी होगी वो आपको बताना है। मतलब है कि ऑब्जर्वर ऊपर की ओर है, मान लीजिए लाइट हाउस कुछ इस तरह से है, ये आपका लाइट हाउस है और इधर ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है ऊपर से। ठीक है, और लाइट हाउस कितना मीटर है, टॉल 50 मीटर है। और यहां से वो आप जो जब यहां से वो देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब ऊपर से वो देख रहा है, ये कुछ यहां पर वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। और वो पूछ रहा है कि जहां पर वो बनेगा और उससे डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब ये एक्स पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो आप अगर ये 30 बना रहा है तो इधर भी 30 बनाएगा, सही है। और ये मान लीजिए ये डी है तो इसको आप सी ले लीजिए, तो ये आपका बी हो जाएगा, इसको आप ए ले लीजिए, ए बी सी डी। ठीक है, अब आपको एक्स फाइंड करना है, तो आप क्या लगाओगे भाई, तुरंत आप tan 30 लगाओगे, और जब आप tan 30 लगाओगे तो क्या होगा भाई, 50/x होगा, राइट। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू 15/x, यहाँ से x निकालोगे तो कितना होगा, 50√3। किसमें भाई, मीटर में है तो इसको भी मीटर आप ले लेना। ठीक है, तो ये भी मीटर में आ गया, बट इसमें रूट का कोई मैच नहीं कर रहा है, तो आप इसको अप्रोक्सीमेट देख लो, 15 इंटू 1.73 कर लेना, तो कितना होगा, 15, 6 और 8, तो 86.5 मीटर आ जाएगा। तो देख लो, दिस इज द सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ था नहीं, बस इसमें थोड़ा सा आपको फिगर समझा रहे हैं, फिगर का आपको अप्रोच कैसे करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिए और फिगर को ड्रा करने की कोशिश करिए बस। ठीक है, कह रहा है कि अ टाल ट्री स्टैंड वर्टिकली, a tall tree stand vertically on a bank of a river at the point on the other bank directly opposite the tree. The angle of elevation of the top of the tree is 60 degree. At a point 20 meter behind this point of the same bank, the angle of elevation of the top of the tree is 30. Find the height भी पूछ रहा है ट्री की, और उसको जो रिवर का विड्थ है वो भी पूछ रहा है। मतलब दो चीज इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करोगे कैसे वो समझना है। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, दो चीज बताना है। तो सबसे पहले एक हम लोग टाल ट्री बनाते हैं, बड़ा सा पेड़ है, ऐसा ये ट्री है। ठीक है, और क्या है, ट्री है और एक बैंक रिवर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, देखिए तो दो टॉप, जो ट्री है, ट्री का जो टॉप पॉइंट है ये है ट्री का टॉप पॉइंट। ठीक है, और वहां से जो रिवर बैंक है उस पर वो कितने डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। यहाँ पर लो भाई, और कह रहा है कि जब उस पॉइंट से 20 मीटर और चलते हैं आगे, मतलब इधर 20 मीटर आप और आते हो, तो आपका एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो कितना हो जाता है भाई, 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है,
एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है 30। तो अगर आप इसको ए बोल रहे हो तो ये बी होगा, तो ये सी होगा, तो ये डी होगा। अच्छा, आपसे दोनों चीज पूछ रहा है, तो मान लीजिए कि अगर ये हाइट उसकी एच है, तो इसको आप क्या ले लो, दिस इज द एक्स ले लो। भाई रिवर की विड्थ भी बचाना है, और ये टोटल कितना हो जाएगा, एसी जो है वो आपका हो जाएगा 20 प्लस का एक्स मीटर। सही है। चलिए, अब कैसे करोगे? सबसे पहले आप क्या लगाओ, tan 60 लगाओ। तो देखिए tan 60 लगाओगे तो tan 60 किस पर लगेगा वो भी देख लो। जो tan 60 है वो आपका यहाँ पर लगेगा, यहाँ से लेकर के इतने पर। ठीक है, देखो भाई यहाँ से लेकर के यहाँ पर tan 60 लगाना है। तो जब tan 60 लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एच बाई एक्स आएगा। और ये कितना हो गया, दिस इज द √3 इज इक्वल टू एच बाई एक्स। एच निकालोगे तो कितना होगा, √3 इंटू एक्स। मान लीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट है। फिर आप क्या लगाओगे, tan 30 डिग्री लगाओगे। tan 30 कितना होगा, एच अपान ये क्या होगा 20 प्लस का एक्स होगा। यहाँ पर ये वैल्यू रखना 1/√3 इज इक्वल टू एच बाई 20 प्लस का एक्स। ये कितना होगा 20 प्लस का एक्स इज इक्वल टू √3 एच। एच की वैल्यू उठाओ यहाँ से और इसमें ला करके पुट कर दो। तो देखिए कितना होगा 20 प्लस का एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2x इज इक्वल टू 20। एक्स की वैल्यू तो एक तो 10 आ गई, और जब x आ गया तो x वाली वैल्यू उठाओ और यहाँ पर रख दो, h निकल जाएगा। h कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए √3 है, इंटू 10 कर दो तो कितना होगा, अप्रोक्सीमेट देखो तो कोई आंसर मिल रहा होगा, ये 17.3 मीटर हो जाएगा, और ये इतना 10 मीटर। तो देखिए पहले आपका क्या पूछ रहा था, ट्री की हाइट पूछ रहा है पहले, मतलब हाइट मतलब ये 17.3, और फिर उसकी विड्थ पूछ रहा है रिवर की, तो ये रिवर की विड्थ हो गई। क्वेश्चन में किसी को समस्या नहीं हो, नहीं ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर टॉल लाइट हाउस। ठीक है, the angle of depression of a ship approaching it 30 degree and 45 degree respectively. One ship is directly behind the other. Find the distance between दो शिप के बीच का आपको डिस्टेंस बताना है। ऑब्जर्वर जो है यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऑब्जर्वर ऊपर से है और दो वो क्या देख रहा है, शिप को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, और कितने डिस्टेंस की दूरी पर बैठा है वो, 100 डिस्टेंस पर है ऑब्जर्वर। मतलब देखिए कुछ ऐसा है, कुछ इधर है समझ, ऑब्जर्वर इधर ऊपर की ओर है, यहां से वो 100 मीटर की दूरी पर है, और यहां से वो ऑब्जर्व कर रहा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। मतलब जब वो यहाँ पे बैठ करके लाइट हाउस के, एक ये क्या है जो लंबा सा दिख रहा है, ये क्या है, लाइट हाउस है। उस लाइट हाउस के 100 मीटर मतलब 100 मीटर का वो लाइट हाउस है, उसके टॉप पर वो बैठा है ऑब्जर्वर, और उस शिप को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, डिप्रेशन में वो कह रहा है कि यहाँ पर दो शिप हैं, एक आपका 30 डिग्री पर वो मेजर कर रहा है, दूसरे को 45 पर देख पा रहा है ना? मतलब जब यहाँ से वो मेजर करेगा, जितना नजदीक आओगे उतना एंगल पहले वाले को मेजर करेगा, तो यहाँ पर उसको 30 डिग्री नजर आया, और फिर जब सेकेंड वाले को मेजर किया तो ये और पास आएगा, तो ये कितना बना है, ये आपका 45 डिग्री पर मेजर कर रहा है।
ठीक है, तो अगर आप इसका नेमिंग कर लो तो भी आप आसानी से कर सकते हो। तो अगर ये 30 डिग्री है, ये वाला आपका 30 डिग्री है, इधर ये 30 बना देगा। अगर ये 45 है तो ये इधर 45 बना देगा। सही है, ठीक है। तो अगर ये ए है तो ये बी ले लीजिए, इसको सी ले लीजिए, इसको आप डी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि दो शिप के बीच का डिस्टेंस है ना। डिस्टेंस मतलब आपसे पूछा जा रहा है सिंपल ए बी, ये जो गैप आ रहा है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल आप इसको निकाल सकते हो कि अगर आप इसको x ले रहे हो, इसको आप y ले लीजिए। ठीक है, तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा, दिस इज x प्लस का y हो जाएगा। मीटर में चल रहा है, मीटर आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप लगा दो यहाँ पर tan का 45 डिग्री। तो भाई अगर tan का 45 लगाओगे कितना मिलेगा, दिस इज द 100 और अपान में कितना आएगा, y आ जाएगा, है ना। तो यहां से y इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको, 100 मीटर मिला। चलिए जब आप tan 30 डिग्री लगाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 100 अपान में टोटल वाला, मतलब ये पूरा वाला आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा एक चीज। देखिए अब जब ये आप tan 30 लगाओगे तो यहां से लेकर कि ये वाला ट्रायंगल पूरा लगेगा। ठीक है, और ये वाला 30 डिग्री है। ये क्या होगा, दिस इज x प्लस का y आएगा। इसकी वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू 100 अपान x प्लस का y। सही है, देखिए यहां से आप निकालो x प्लस वाई, 100√3, y की वैल्यू आपको पता है, x निकल जाएगा कितना, 100√3 माइनस का 100, इसको आप कॉमन कर लीजिए 100 को, ये आ गया √3 माइनस का 1। ये 100 हो गया, यहाँ से आप देखिए 1.73 माइनस का 1 कर दो, तो 100 गुणित 0.73, तो बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा 7.32 ले सकते हो, 2 तक चलेगा, तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 73.2 मीटर। यही तो पूछ रहा था x क्या होगा। तो दोनों के बीच का जो शिप के बीच का डिस्टेंस होगा वो होगा आपका 73.2 मीटर। कोई दिक्कत किसी को क्वेश्चन समझने में, नहीं ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो आपके पास बोट्स हैं, आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द लाइट हाउस। ठीक है, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऑब्जर्वर ऊपर की ओर है और ऑब्जेक्ट नीचे की ओर है, मतलब ऑब्जर्वर ऊपर बैठा है, ऑब्जेक्ट नीचे है और ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, तभी तो डिप्रेशन बन रहा है। ठीक है, और लाइट हाउस इस बार कुछ इस तरह से है कि ये लाइट हाउस है। ठीक है, और यहाँ पर आपका ऑब्जर्वर बैठा हुआ है उसके टॉप पर, और जो लाइट हाउस की हाइट दिया गया है वो कितना है भाई, 40 मीटर है, और ऑब्जर्वर यहां से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, ये उसका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो देखिए जब आप यहां से उसको मेजर कर रहा है तो दोनों तरफ क्या है, अपोजिट साइड में है, मतलब एक बोट इधर डायरेक्शन में है, दूसरी बोट इस डायरेक्शन में, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, और जब यहाँ पर ऑब्जर्वर देखिए ऊपर से देख रहा है, तो एक जब आपको एक किसी मान लीजिए एक बोट इधर है और ये दूसरी बोट इधर जा रही है। ठीक है, और ये लाइट हाउस है बीच वाला 40 मीटर का, और उसके लाइट हाउस के टॉप पर वो बैठा हुआ है ऑब्जर्वर, और नीचे दोनों बोर्ड को ऑब्जर्व कर रहा है। एक पर वो 45 एंगल देख पा रहा है, मान लीजिए इधर वो 45 देखा, और मान लीजिए कि इधर वो 60 डिग्री देख रहा है। देखिए 45 डिग्री, इधर आपका 60 डिग्री है, दोनों को देख रहा है। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, तो ये अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा और ये भी 60 बनाएगा। ठीक है ना,
तो नेमिंग आप कर लीजिए कि अगर ए है तो आप इसको बी ले सकते हो, इसको आप सी ले लीजिए, इसको आप डी ले लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं ना। अच्छा मान के चलिए कि अगर हम आपसे बोलें कि अगर ये एक्स है, ये एक्स है और इसको आप क्या ले लीजिए, ये वाई है, तो जब आप tan 45 लगाओगे तो क्या होगा 40 बाई एक्स आएगा, तो यहां से एक्स कितना मिलेगा 40 मीटर मिल जाएगा। और देखिए यहां पर जब आप tan 60 लगाओगे तो ये कितना होगा, दिस इज द 40 अपान में वाई आएगा, ये होगा √3 इज इक्वल टू 40 अपान में वाई, तो वाई क्या होगा 40 बाई √3, 40 बाई √3। आपको क्या चाहिए, दोनों बोर्ड के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये x प्लस का y चाहिए है आपको, AC चाहिए, ठीक है। तो x भी मिल गया y भी मिल गया, तो दोनों को सम कर दो, x प्लस y निकाल लो, 40 प्लस का 40 √3, आप 40 को चाहो तो कॉमन कर लो, ठीक है, या फिर ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो डिवाइड करके, इसको आप रेशनलाइज कर दो √3 से, ये क्या होगा 40 प्लस का 40 √3/3 हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये 40 होगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो देखिए क्या होगा, इधर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, 40 √3/3 को सॉल्व करना है, 40 इंटू 1.732 अपान में 3, इसको आप डिवाइड करोगे तो आएगा 69.2, डिजिट तक ले रहा हूँ आएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, मिलेगा 23.09 मीटर, ठीक है। और इसमें इतना ऐड कर दीजिए, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ठीक है। तो ये कितना मिल जाएगा, दिस इज द 69, ओ सॉरी 63.09। तो देख लो भाई कौन सा आंसर मिल रहा है, 63.09 मीटर, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन दो टावर के बीच, जो यहाँ पर जो डिस्टेंस है, द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 60 मीटर, दो टावर के बीच का जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है कितना है, एक टावर इधर है दूसरा इधर है, दोनों के बीच का जो गैप आ रहा है भी वो कितना है 60 मीटर्स है। तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम ऑफ द वन टावर सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द अदर टावर, और दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री बन रहा, तो पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द टावर, अगर जो टावर की हाइट है अगर 150 मीटर है तो देन फाइंड द अदर, जो टावर है दूसरा वाला उसकी हाइट क्या होगी। मान लीजिए कुछ ऐसा है, एक टावर ऐसा है और एक टावर ऐसा है, इसके बीच का जो गैप दे रहा है वो आपका दे रहा है कि भाई ये 60 मीटर है, इसको आप ऐसे मिला दो, तो अगर वो 60 है तो ये भी 60 मीटर का होगा, ठीक है, सही है। अच्छा अब देखिए एंगल ऑफ क्या बन रहा है, यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, मतलब ऊपर से ऑब्जर्वर देख रहा है, यहां से देख रहा है टॉप से, और जब यहां से वो देख रहा है तो उसको एंगल कितना नजर आ रहा है भाई 30 डिग्री वो देख पा रहा है, ठीक है, वो कितना देख पा रहा है 30 डिग्री देख पा रहा है। तो अगर मान के चलिए और आपसे पूछा जा रहा है कि अदर की हाइट क्या होगी, दूसरे वाले की हाइट क्या होगी, मान के चलिए कि आपसे ये y पूछ रहा है, अगर आप इसको y ले रहे हो और ये टोटल दे दिया है कितना 150 मीटर, तो अगर ये y है तो उसके पैरेलल है, तो ये साइड वाला भी y ही होगा, अगर ये y हो गया तो ये कितना होगा 150 माइनस का y, ये हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को, अगर ये 30 डिग्री है तो इधर भी 30 डिग्री बनाएगा, नो इश्यूज।
चलिए अब आप कर सकते हो, चाहो तो नेमिंग कर लो भाई, ए है सॉरी, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, और ये ई है। ठीक है, चलिए तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, tan 30 डिग्री लगाना है। तो जब tan का 30 लगाओगे तो कितना मिलेगा भाई, 150 माइनस का y, और नीचे कितना दे देगा 60, और tan 30 कितना होता है भाई, 1/√3। ये आ गया 150 माइनस y/60। 60 का आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होगे ये हो जाएगा 60/√3 इज इक्वल टू 150 माइनस का y, इससे इसको कट करो तो आएगा 20 का √3। ठीक है, ये कितना आएगा, 20 का √3 आ गया। देखिए ये कितना है, 150 माइनस का y इज इक्वल टू 20 इंटू 1.732। तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 34.64। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए 150 माइनस वाई इज इक्वल टू ये हो गया 34.64 इज इक्वल टू यहाँ से y कितना हो जाएगा, तो ये होगा 150 माइनस का 34.64। यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 115.36। आपको y ही तो मेजर करना था, दूसरा वाला जो टावर था उसकी ही तो हाइट आपसे पूछ रहा था। तो देखिए 11.36 मीटर, दिस इज द सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a hill at a foot of the tower is 60 and the angle of elevation of the top of the tower at the foot of the hill, ठीक है, हिल पर वो 30 डिग्री बना रहा है, और है ना टॉप ऑफ द हिल at the foot of the tower is 60 and the angle of elevation of the top of the tower and foot of the hill is 30। ठीक है, और तो टावर अगर आपका 50 मीटर लंबा है तो देन आपको पूछ रहा है कि हिल की हाइट क्या होगी, ऐसा कुछ वो क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल है ना, तो हिल की आपसे हाइट पूछ रहा है, और एंगल आप दोनों में एलिवेशन ही बन रहा है, एक में 30 डिग्री देख पा रहे हो, दूसरे में आपका 60 डिग्री नजर आ रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कुछ इस तरह से है, और आपसे क्या दे दिया है इन्होंने, एक देखिए यहाँ पर जो हाइट ज्यादा है इसकी यहाँ पर, और इसकी हाइट दो, चुकी है डिफरेंट डिफरेंट हिल्स है। ठीक है, और एक पर आपका कितना देख पा रहा है, 60 डिग्री देख रहा है, यहाँ से जब ऑब्जर्वर देख रहा है तो 60 डिग्री देख पा रहा है, और जब इधर से इस वाले को देख रहा है, उसके फुट पॉइंट को देख रहा है, दूसरे वाले मतलब इस वाले टॉप पॉइंट से दूसरे वाले को ही कहाँ पर देख रहा है, फुट पॉइंट को देख रहा है, तो 60 मिल रहा है। जब इस यहाँ के को यहाँ पर आपका जो इस वाले फुट पॉइंट से जब इस दूसरे वाले टॉप पॉइंट को देख रहा है तो 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, मतलब जब यहाँ पर सेकेंड वाले हिल के फुट पॉइंट से देख रहा है दूसरे वाले के टॉप पॉइंट को तो 60 बना रहा है, और दूसरे वाले के फुट पॉइंट से देख रहा है दूसरे वाले के हिल, जो हिल है उसके टॉप पॉइंट को, तो वहां पर 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, और पूछ रहा है कि अगर ये आपका इसकी हाइट एच की हाइट पूछ रहा है, सही है। चलिए, और इसको आप मान लीजिए ये एक्स है, और एक आपका दे दिया है कि एक टावर आपका जो है वो 50 मीटर का, ये 50 मीटर का। ठीक है, चलिए देखिए कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले आप देखो इस वाले पर जाओ, यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल पर, इसकी हेल्प से पहले आप एक्स निकाल लो।
तो जब आप यहाँ पर tan का 30 लगाओगे तो क्या होगा भाई, 50/x आएगा। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर बचा बेस और जो सबसे बड़ा हो हाइपोटेन्यूस, राइट। तो ये क्या होगा, ये 1/√3 इज इक्वल टू 15/x। x निकालोगे तो कितना आएगा, 15 का √3 मिल गया मीटर में। अच्छा ये मिल गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, अभी तो h आपको चाहिए ना, अब आपको इस tan 60 पर जाना है। अच्छा इस वाले को आपको देखना है, यहाँ पर देखिए इस वाले ट्रायंगल पर, यहाँ पर देखिए 60 डिग्री बना रहा है। तो जब आप यहाँ पर tan 60 लगाओगे तो ये क्या होगा, h अपान में ये भी x ही बनाएगा। x की वैल्यू आपको पता है 50√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 50 गुणे 3 इंटू एच हो जाएगा। तो ये कितना दे देगा, h इज इक्वल टू 150 मीटर, है ना। तो देन डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन made by the two transmission stations with the satellite are 30 and 60 degree respectively if the distance between the station of दोनों stations के बीच का जो distance है अगर वो 4000 किलोमीटर है, then the determined the height of the satellite। तो आपको बताना है कि भाई वो जो सैटेलाइट है उसकी हाइट कितनी है, सैटेलाइट की हाइट कितनी है, ये आपसे क्वेश्चंस कर रहा है। तो मान लीजिए जिसको पूछे उसी को मान लो, है ना। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, मान लीजिए कि सैटेलाइट कुछ इधर है, ऐसा ये आपका सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट जो है दो डिफरेंट स्टेशंस को देख रही है, ठीक है। और जब वो देख रही है मतलब जो ऑब्जर्वर है वो एलिवेशन है, मतलब ऑब्जर्वर नीचे है और सैटेलाइट को देख रहा है और कितना एंगल बना रहा है, दो डिफरेंट स्टेशन से वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर देख रहा है। एक से वो 30 डिग्री, मतलब जितना नजदीक आओगे उतना एंगल बढ़ेगा, मतलब पहले वाले पर वो 60 बना रहा है, दूसरे वाले पर 30 बना रहा है, मतलब यहाँ पर 60 बनेगा, यहाँ पर 30 बनेगा। और ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और ये कह रहा है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के, मान लीजिए फर्स्ट स्टेशन है और ये सेकेंड स्टेशन है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच का जो डिफरेंस है वो 4000 का है, किलोमीटर का है। ये मान लीजिए ये x है, तो टोटल यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ये 4000 प्लस x किलोमीटर, सही है। तो अगर आप tan 30 लगाते हो, तो अगर भाई आप tan 30 लगाओगे तो देखो यहां से लेकर के यहाँ पूरे पर आपका tan 30 लगेगा, ठीक है। तो पहले आप tan 30 ही लगा लो। तो tan 30 लगाओगे h अपान में क्या आएगा 4000 और प्लस x, यहां से इसको सॉल्व करना तो ये आ गया 1/√3 इज इक्वल टू h अपान 4000 प्लस x। तो 4000 प्लस x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा h√3। आपसे सैटेलाइट की हाइट पूछ रहा है, मतलब आपको h निकालना है। अच्छा मान लीजिए आप tan 60 लगाओगे तो कितना मिलेगा, h/x आएगा। ये हो गया √3, ये हो गया h/x। यहां से x निकालोगे तो कितना आएगा h/√3। x की वैल्यू लाओ यहाँ पर रख दो, तो देखिए ये 4000 प्लस h/√3 इज इक्वल टू h√3। एलसीएम ले लो, 4000√3 प्लस h/√3 इज इक्वल टू h√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4000√3 प्लस h इज इक्वल टू 3h। यहां से आ गया 2h इज इक्वल टू 4000√3। तो h यहाँ से निकालोगे कितना आ गया
2000 √3। आप इसको सॉल्व कर लेना। एक मिनट, कहीं पर मिस्टेक हो गया क्या? तो कितना आ जाएगा? हाँ सही है, 2000 × 1.732। तो ये दशमलव आपका चला जाएगा, एच इज इक्वल टू 3464 आ जाएगा किलोमीटर। तो देख लो कौन सा है, 3464 किलोमीटर। एच ही तो निकालना था। सिंपल है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ द of a 7 meter tall building from the top of the tower are 45 degree and 60 degree respectively। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट क्या होगी, 60 मीटर होगी या फिर जो आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं। तो सबसे देखो कि आपका क्या है यहाँ पर, द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द, यहाँ पर क्या है, बिल्डिंग है भाई, बड़ी सी बिल्डिंग है, लो ऐसा बिल्डिंग होगा। और चूंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है मतलब कुछ ऐसा है। और कितना एंगल बना रहा है, एक पर 45 देख रहा है, दूसरे पर 60 देख रहा है। और कितनी बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग है, दो टावर है ना। एक आपका क्या कर रहा है कि 7 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर और 45.60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर की हाइट पूछ रहा है। और इधर आपका एक 7 मीटर का ये क्या है, इधर बिल्डिंग है और इधर आपका क्या है, एक टावर है, ये टावर है। और इधर आपका एक 7 मीटर की क्या है, बिल्डिंग है। ठीक है, और ये मान लीजिए ये आपका एक्स है और ये आपका क्या है, टावर है। तो पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द टावर, तो इसको आप एच ले लीजिए। चलिए, तो अगर ये इसको आप ऐसा मिला दीजिए, अगर ये 7 है तो इधर भी ये 7 हो जाएगा। और ये एक्स है तो यहाँ पर भी ये एक्स हो जाएगा। और यहाँ से देखिए वो दो एंगल बना रहा है, एक तो वो मेजर कर रहा है 45 को, और दूसरा एंगल वो मेजर कर रहा है जब नीचे देख रहा, मतलब उसके जब टॉप को देख रहा है। ठीक है, बिल्डिंग के टॉल एंड टॉप, टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर आर 45 एंड 60 डिग्री, मतलब जब बिल्डिंग को देख रहा है तो एक पर 45 बना रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन और दूसरे पर कितना बना रहा है, 60 बना रहा है। ठीक है, उसी बिल्डिंग को देख रहा है यहाँ पर, वो यहाँ से वो 60 बना रहा है। सही है, अब जरा देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए अगर वो 45 बना रहा है तो इधर भी 45 बनेगा और इधर ये 60 बन जाएगा। अच्छा, ये टोटल अगर h है तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस h-7 हो जाएगा। तो अगर आप 1045 लगाते हो तो क्या आएगा, h-7/x आएगा। x इज इक्वल टू क्या होगा, h-7। ठीक है। अच्छा, अगर आप देखिए tan 60 लगाते हो, आप tan 60 लगाते हो तो आपके पास क्या आएगा, ये हो जाएगा h और बाई एक्स, मतलब ये √3 h/x आ गया। सही है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करोगे तो देखो कितना आता है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो ये h-7 और आपसे पूछ क्या रहा है, हाइट पूछ रहा है, टावर की हाइट कितनी है। तो h आपको मेजर करना है। तो देखो अगर हम x यहाँ से निकालते हैं तो h/, ये √3 हो जाएगा और x यहाँ पर ला के रख देते हैं।
इस वाले पॉइंट पर। तो देखिए क्या देगा, ये h/√3 हो गया इज इक्वल टू h-7। तो यहाँ से देखिए 7 इज इक्वल टू h-h/√3। सही है। h कॉमन कर लेना तो ये होगा √3 -1/√3 इंटू 7 इज इक्वल टू 7। और आगे अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आया, h इंटू रूट का 3 -1/√3 इज इक्वल टू 7। h इज इक्वल टू हो जाएगा 7√3 अपान में √3 -1। आप इसको क्या करिए भाई, रेशनलाइज कर दीजिए। तो जैसे आप इसको रेशनलाइज करोगे √3 +1 से, इधर भी √3 +1 से, तो क्या दे देगा ये 21 प्लस का 7√3। ठीक है। और आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 माइनस का 1, ये होगा 21 प्लस का 7 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 21 प्लस का 7 12 पॉइंट की समथिंग आएगा, कुछ ऐसा ही। सॉल्व कर लीजिए भाई क्या आ रहा है। देखिए इसका मल्टीप्लाई करोगे 12.116 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को ऐड कर लीजिए तो 33.116 डिवाइडेड बाई 2, कट कर लेना तो 16.558। ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो ये h की वैल्यू आ जाएगी और h ही आपसे पूछा जा रहा है। तो देख लो कौन सा होगा, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउस सबटेंड अ राइट एंगल एट द विंडो of an opposite house and the angle of elevation of the window from the bottom of one first house is 60 degree if the distance between the two houses is 6 meter then the height of the first house। मतलब फर्स्ट हाउस की हाइट पूछ रहा है, दो हाउस हैं, ठीक है, और क्या बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ही बना रहा है। और जो है दोनों अपोजिट हाउस हैं, ठीक है, एक इस साइड में है तो दूसरा इस साइड में, मतलब डिफरेंट साइड में है। ठीक है, तो कुछ ऐसा है कि मान लीजिए एक हाउस ये है और एक हाउस कुछ इधर है, और इन दोनों के बीच ये डिफरेंट है, और यहाँ से दोनों के बीच का जो गैप है वो आपका 6 मीटर का है। अगर ये है तो इसको आप ऐसे मिला दो, और चूंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एलिवेशन बन रहा है या डिप्रेशन, एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, डिप्रेशन नहीं है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो मतलब ये इसका टॉप है, ये इसका टॉप है। तो देखिए दोनों पर आपका एक पर कितना बना रहा है, अपोजिट है, ठीक है, 30 डिग्री बना रहा है। Correct a house subtend a right angle at the window, ठीक है, एन अपोजिट हाउस, जो अपोजिट हाउस का जो विंडो है उस पर कितना बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द विंडो ऑफ द बॉटम वन फर्स्ट हाउस पर कितना है, 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर वो 60 डिग्री बना है। ठीक है, और मान लीजिए इसकी हाइट x है और इसको हमने मान लिया कि ये h है। तो अगर ये x है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी x होगा। ठीक है ना। चलिए, अच्छा अगर ये 60 डिग्री है और इन दोनों के दोनों हाउसेस यहाँ पर वो कितना बना रहा है, यहाँ पर वो 90 डिग्री बना रहा है।
अगर ये 90 है तो थ्री एंगल का जो सम है ये, इसका मतलब इधर आपका 30 डिग्री बन रहा होगा, इधर 60 बन रहा होगा, तभी तो ये 180 डिग्री बनेगा। अच्छा, अब ये क्या बनेगा, ये बेस लाइन बन जाएगी, ये आपकी बेस लाइन बनेगी। और इसके इस 90 के सामने का जो होगा ये हाइपोटेन्यूअस बनेगा, और ये आपका परपेंडिकुलर लाइन बनेगी, ये वाली। या फिर आप परपेंडिकुलर ना लगाओ, आपके पास बेस है, आपके पास, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ आप ऐसा समझ सकते हो कि आप इसमें क्या लगा दो भाई, टेन 60 इधर लगाओ पहले। तो जब आप इस वाले में टेन 60 लगाओगे, देखो यहां से क्या रिजल्ट देता है, ये होगा x बाई 6, ये है √3 इज इक्वल टू एक्स बाई 6। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 का √3, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आप देखो यहाँ पर, आप साइन का 60 लगा लो इसमें एंगल पर, यहाँ से देख लो ये तो 90 बना रहा है। अगर आप इस एंगल को देख रहे हो, साइन 60 यहीं पर लगा लो। तो भाई अगर आप साइन 60 लगाते हो तो साइन 60 पर क्या मिलेगा, सबसे पहले देखो यहाँ से आप एक चीज तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको हाइपोटेन्यूस नहीं पता होगा तब तक आप इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और हाइपोटेन्यूस ये बनेगा, कौन सा बन रहा है हाइपोटेन्यूस, देखिए अगर ये 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पर, यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, तो देखिए आप ऐसा इसका नेमिंग कर सकते थे कि अगर मान लीजिए ए है, ये बी है, इसको आप सी मान रहे हो, इसको आप डी बोल रहे हो, इसको मान लीजिए आप ई बोल रहे हो, ठीक है। एक मिनट, तो अगर हम यहाँ से AC आपसे फाइंड करें, सबसे पहले क्या निकालते हैं भाई, AC। तो अगर AC निकालेंगे तो AC कितना आएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 6 का स्क्वायर। AC हम निकालना है तो पहले इसको ये 6 है, प्लस कितना x पता है, तो 6 √3 का स्क्वायर, सॉल्व कर लो भाई, 36, और ये कितना होगा, 36 × 3 होगा, ये 36 कॉमन करोगे तो यहाँ 4 आएगा, मतलब होगा यहाँ से AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 × 2 का होल स्क्वायर, मतलब आपका AC जो आएगा वो 12 आ गया, मतलब ये जो था वो 12 मीटर मिल गया। अब ये मिल गया, अब इसमें अगर आप साइन 60 लगाते हो तो साइन 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूअस। तो परपेंडिकुलर मतलब h हो गया, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, देखिए अगर ये 90 है, ये बेस इसके सामने का, मतलब ये साइन 60 आप लगा रहे हो, तो साइन 60 के सामने का ये क्या बनेगा, एंगल के सामने का परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर ये होगा 12। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर इसको ले लेते हैं, अभी समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, साइन 60 आप लगा रहे हो, तो एच क्या होगा, 60 के सामने का जो एंगल के सामने का होगा वो हाइपोटेन्यूअस होगा, सॉरी क्या होगा वो परपेंडिकुलर होगा, एच होगा। और उसके बाद क्या होगा, हाइपोटेन्यूअस जो सबसे बड़ा होगा, यहाँ पर एक मिनट, परपेंडिकुलर कितना है, 12 है, तो 12 अपान में कितना आ गया एच, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 12/h, यहाँ से h निकालो, दिस इज द 24/√3, इसको कट करो, ये होगा 8 का √3, तो h कितना मिला, 8 का √3 इंटू मीटर में, वैल्यू किस में आएगी भाई, मीटर में, आंसर कौन सा हो जाएगा, 8 √3 मीटर। h ही तो निकालना था भाई, देखो ये इसके सामने का ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री है तो ये वाला हाइपोटेन्यूअस बन गया,
जो बचा वो बेस बना, तो चूंकि हम साइन लगा रहे हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेन्यूज h है, साइन 60 की वैल्यू रखा और आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a tower stand at the center of the circular park A and B are 2 points on the boundary of the park such that AB is equal to A substand an angle of 60 degree at the foot of the tower and the angle of elevation of the top of the first tower from A or B is 30 degree, then the height of the tower, टावर की हाइट क्या होगी वो आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को जरा समझिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे यहाँ पर क्या है, एक सर्कुलर पार्क है, एक सर्किल के जैसा क्या है पार्क है, कुछ इस टाइप से एक सर्कुलर पार्क है। ठीक है, इस सर्कुलर पार्क में चूंकि सर्कुलर है, सर्किल का हर जगह रेडियस सेम होगा, तो ये सेंटर है उसका, यहां से भी रेडियस सेम है, इधर भी रेडियस सेम है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपका क्या है, ये सेंटर है ओ है, ये ए है, इधर भी ए है, और चूंकि ये 60 डिग्री बना रहा है, यहाँ पर वो कितना डिग्री बना रहा है, 60 बना रहा है, तो तीनों एंगल यहाँ पर क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब तीनों एंगल इक्वल होंगे तो साइड भी सेम होंगी, तीनों ए ही आएंगे। ठीक है, अच्छा इसको मान लीजिए ए है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने दिया था ये 60 बनाएगा, तो दो साइड इक्वल है, तो दो एंगल सेम हो गए, दो साइड आपको मिल गई भाई, दो साइड ए ही होगी, तीसरी साइड नहीं पता है, ए बी वाला नहीं पता था क्या होगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर एक आपका 60 डिग्री दिया है, अच्छा यहाँ पर उन्होंने ए बी को ऑलरेडी मेंशन कर दिया था कि ए बी सब स्टैंड कितना है, ए बी आपका 60 डिग्री, एंगल जो है 60 है, और ए बी आपका ए है। तो यहाँ पर चूंकि ये इसके क्या है रेडियस है, और अगर एक आपका 60 हो गया तो दो एंगल बचते हैं, और दो साइड चूंकि ये रेडियस है तो बराबर होंगी, तो दो साइड बराबर होंगी तो दो एंगल होंगे, एक एंगल 60 हो गया तो दो कितने बचे, 60 60 के बचे, मतलब तीनों साइड इक्वल हो गई। अच्छा उसके बाद वो क्या कह रहा है, 60 degree at the foot of the tower and the angle of elevation top of the first tower from a point A to B जो 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो यहां से देखिए जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, ये कुछ ऐसा है, और यहां से कुछ ऐसा बना, ये देखिए यहाँ फिर 60 बन गया, इधर वाला कितना बचा, 30 बच गया। अगर ये 30 हो गया और ये कितना बनाएगा यहाँ पर, चूंकि ये 60 है तो ये 90 बनाएगा। ठीक है, और ये इसको आप सी ले लीजिए, और यही ओ ये एच पूछ रहा है, हाइट कितनी होगी टावर की, ये टावर है, सर्कुलर पाथ में एक टावर है। ठीक है, जिस पर वो एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, चाहे वो ए पर बना रहा है या फिर बी पर बना रहा है। तो हमने ए पर बना दिया 30 डिग्री, वो 60 था, इधर मैंने 30 बना दिया। ठीक है, तो उधर आपका क्या हो गया, ये 30 120 हो गया, तो उधर वो वाला 60 बच गया। तो अब आप देखिए आपका 30, यहाँ पर क्या लगाओगे, tan 30 लगा लो सिंपल। तो tan 30 लगाओगे तो भाई क्या होगा, h अपान में a की वैल्यू ये a है, ये 9 देखिए ये 30 है, तो tan 30 लगाओगे तो ये क्या होगा, ये h बनेगा, परपेंडिकुलर अपान बेस होगा, तो बेस कौन सा बनेगा, a बनेगा। तो देखो यहाँ से ये 1/√3 हो गया, h/a। आपको क्या चाहिए, h चाहिए, h इज इक्वल टू क्या होगा, a/√3। तो देखिए a/√3, दिस इज द सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
तो ठीक है, हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर ओवर करते हैं और फिर मिलेंगे इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।